अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जो पुरानी वीडियो को ही कंटिन्यू करना है। तो पिछली बार जो हमने छोड़ दिया था अपना लिंक लिस्ट का टॉपिक, आई थिंक सर्च तक हमने कर लिया था काम। सर्चिंग तक हमने काम कर लिया था। तो अब जो हमने काम करना है, ये हमारा मेथड 3 था। अब जब मेथड 4 के लिए काम करना है, वो है ट्रैवर्स का। ट्रैवर्स से क्या मतलब होता है? ट्रैवर्स का मतलब जो होता है वो ये होता है कि आप वन बाय वन अपनी लिस्ट को क्या कर लें, प्रिंट आउट करवा दें। ठीक है, प्रिंट करवा दें। तो यहाँ पे मैं कुछ बना देता हूँ इस तरह का डेटा, 3 डेटा बना देता हूँ। तो 1 2 3 एंड ये 0 2 0 3 एंड ये नन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास डेटा बनता है, लिस्ट बनती है। अब ट्रैवर्स के अंदर आपको करना क्या है? ट्रैवर्स के अंदर क्या करना है? अब आपको इसको वन बाय वन प्रिंट करवाना है। तो अब आप इसको वन बाय वन प्रिंट कैसे करवाएंगे? तो अब हम उसके फंक्शन को बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? फंक्शन बनाना है ट्रैवर्स का। ट्रैवर्स आपने बनाया एंड बनाने के बाद आपको एक सेल्फ का आर्ग्यूमेंट देना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से पुराने काम की तरह करंट बनाना है इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, सेल्फ डॉट हेड को याद रखना है कि जिस तरह हमने पुरानी वीडियो के अंदर काम कर रहे थे, हेड को पॉइंट करेगा और जिस तरह मैंने बताया था, जिस तरह हेड बनाए आपने उसको पॉइंट आउट कर देना है कि आप यहाँ पर मौजूद हो। अब ये यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करवाना है? अब आपको करवाना है प्रिंट। जब आपको प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है? करंट का डेटा। तो आपने प्रिंट करवाया है करंट का डेटा। ठीक है, आपने प्रिंट करवा लिया है करंट का डेटा। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आप एक काम और कर लें, थोड़ा सा इसको अच्छा प्रिंट आउट करवाने के लिए, कि जो भी डेटा होगा इसको इस तरह आप पॉइंट आउट करवाना चाहें। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप? तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड, ठीक है, इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगा के सिंगल डैश डाल के इस तरह बना दें एंड ब्रैकेट बंद। तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपके पास पहला जो डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। एंड क्या करेगा? एंड बोलेगा कि आप इसी के साथ इसको प्रिंट करवा दो। ठीक है, इसी के बराबर में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर इसको अपडेट करते जाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे? जो करंट है उसको बराबर कर दो करंट के एड्रेस के। वो एक मरतबा हुआ तो आपको जो सेल डॉट हेड है उसका जो करंट का जो डेटा है 1 प्रिंट कर देगा, 1। फिर आगे इस तरफ मूव करेगा। देन अब वो किसके ऊपर जाएगा? अब वो जाएगा करंट के एड्रेस के ऊपर। अब करंट के एड्रेस के ऊपर जैसे ही क्या उसने देखा कि यहाँ पर मुझे सेकंड नोड के ऊपर भेजा जा रहा है, जैसे सेकंड नोड के ऊपर आएगा फिर दोबारा प्रिंट करवाएगा उसका डेटा। तो डेटा क्या है? 2। फिर इसी तरीके से 3। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो आगे प्रिंट कर दे, कुछ भी नहीं है, नन। ठीक है, अब ये मैं कैसे करवाऊँ? जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा सबके सब, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिख दें कि प्रिंट नन। प्रिंट क्या करवा दो? नन। अच्छा, अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, वो देखें क्या? मुझे यहाँ पे एक वाइल लूप चलानी चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली इसको आर्ग्यूमेंट को ले ले। तो मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लिख लेता हूँ। तो इसको थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं मोबाइल को। तो जूम करके वही काम करना है, जूम करंट आप यहाँ पर लिख दें, जूम करंट, ताकि जो नोड है आपके पास रिपीटेडली चलती रहे और तब तक चले तब तक ये नन ना हो जाए। जैसे ये नन होगा, ये लूप से बाहर आया और उसने फिर आगे प्रिंट नन करवा दिया तो आपके पास यहाँ पे नन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल एक ट्रैवर्स का मेथड था जो कि आसान था। थोड़ा सा बस सोचना ये है कि डेटा और ऐड को कहाँ इस्तेमाल करना है। ऐड क्या है? मेरा एड्रेस है असल में। ठीक है, अब जो अगला मेथड है वो है मेरे पास इंसर्ट। इंसर्ट का तो इन मेथड को थोड़े से अच्छे से समझना है। इंसर्ट बिफोर, ठीक है, इंसर्ट करो ठीक है, बिफोर इंसर्ट करवाना है। तो आप सबसे पहले इस तरह काम करना है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। डायग्राम ड्रॉ किया आपने इस तरीके से, पार्टीशन बना लें वैसे ही। ठीक है, इसको भी 1 2 3 0 2 0 3 एंड ये नन। अब आपको बिफोर, अब आपको इंडेक्स भी याद रखना है, 0 1 मतलब कि ये इंडेक्स 0, फिर इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, ये आपके पास इस तरह है। जब आपको बोला जाए कि आप 2 के बाद या 2 से पहले आप क्या करवा दो? ऐड करवा दो।
ठीक है? तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 3 से पहले ऐड करवा दूँ कोई चीज़, तो मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ ऐड करवानी है 3 से पहले, ठीक है ना? तो 3 से पहले मुझे ऐड करवानी है, तो इसके लिए क्या बंद करना है, सबसे पहले फंक्शन लिखना है डेफ इंसर्ट के नाम का फंक्शन लिखना है एंड बिफोर, क्योंकि आपसे पहले प्रिंट करवाना है तो सेल्फ लिखना है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देनी होती है रेफरेंस, कि आपके किस रेफरेंस के थ्रू आप वहाँ तक पहुँचना चाहेंगे। अब रेफरेंस क्या दूँगा कि मुझे यहाँ पर लाके रोक देना ताकि मैं उससे पहले एक डेटा प्रिंट करवा दूँ, ठीक है ना? या आप इसको अपना रेफरेंस बना लें, 2 का अपना रेफरेंस बना लें, तो ताकि जो अगली नोड आए उसके आगे आप एक नोड को और बना दें, ठीक है? जो आपको आसान लगे आप वो काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपने उसका रेफरेंस बनाया, रेफरेंस बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक डेटा देना है जो आपको ऐड करवाना है, ठीक है? आपने एक रेफरेंस दिया है कि कहाँ पर लाके रोको एंड क्या काम करो, फिर डेटा बना दिया मैंने इसको, ठीक है? अब आपको यहाँ पर 2 काम करना है। जब भी आप इंसर्ट वाला फ़ंक्शन को यूज़ करेंगे, आपने यहाँ पे एक करंट बनाना है और आपको एक प्रीवियस बनाना है। करंट क्या बनाना है? सेल्फ डॉट हेड, ये हर कोड के अंदर आएगा, ये हर मेथड के अंदर आएगा। तो जैसे ही मैंने बनाया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर दे दिया कि मेरा जो लोकेशन है वो यहाँ पर कनेक्टेड है अभी, ठीक है? अब एक मैंने प्रीवियस का नाम का बनाया क्योंकि मुझे एड्रेस स्टोर करवाना होगा, तो उसको मैंने अभी नन का नाम दे दिया कि इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, प्रीवियस एम्प्टी चाहिए, ठीक है? अब मुझे करना क्या है, अब मुझे व्हाइल लूप चलाना है, कब तक चलाना है? वही करंट तक, ठीक है? करंट तक काम करना है इफ, अब रेफरेंस देना है, ठीक है ना? अब जो करंट का डेटा है, करंट का जो डेटा है मुझे यहाँ पे इस तरह देना चाहिए, करंट का जो डेटा है वो बराबर हो जाए किसके? इस रेफरेंस के। लेट्स सपोज मैंने रेफरेंस 2 दे दिया है, ठीक है? रेफरेंस मेरे पास क्या है? 2, तो वो 2 पे आके रुका। अब जब वो 2 पे आके रुकेगा, मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पर एक न्यू नोड को ऐड करवा दो, न्यू नोड को आप एक बना दो नोड क्लास के थ्रू। ये नोड क्लास हमने पीछे देख लिए, तो नोड क्लास के थ्रू उसके अंदर हमने क्या डालना है, एक एलिमेंट डालना है जो कि डेटा हमारे पास आया है, जो कि हमने यहाँ से लिखा है, ठीक है? अब आपने जैसे ही लिखना है, आपने एक यहाँ पे एक इस तरह का बना देना है सर्किल, ठीक है? फिर पार्टीशन कर दें यहाँ पर। अब जैसे ही ये नोड क्लास के अंदर जाएगा, ठीक है ना? जैसे ही ये नोड क्लास के अंदर जाएगा, अगर आप ये देखना चाहें, ये जैसे ही नोड के अंदर गया, यहाँ पर गया, तो उसने एक डेटा स्टोर किया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ डेटा के अंदर, डेटा में 10 गया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा के अंदर क्या चला गया है, 10। मैंने यहाँ पर डेटा के अंदर 10 दे दिया, और जो इसका जो एड्रेस होगा उस नोड का, वो क्या होगा, वो नन होगा। इसको मैंने स्मॉल छोटा सा लिख दिया, नन है, ठीक है? इसका डेटा इसका जो एड्रेस क्या होगा, अभी वो नन होगा। अब जब वो नन होगा, तो अब आपको उसको अपडेट करवाना पड़ेगा, आपको इनको, अब आपको इसको भी लिंक करवाना होगा और इसको भी लिंक करवाना होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब आपको यहाँ पर देखना है। अब आप बोलेंगे कि जो न्यू नोड है, ठीक है, जो न्यू नोड का जो डेटा है, आप क्या कर दो, सबसे पहले तो आप ऐसा काम करें, आप जो न्यू नोड का जो एड्रेस है उसके अंदर अगली वाली को स्टोर करवा दें, क्योंकि सेल्फ डॉट हेड आपका क्या था, आपका सेल्फ डॉट हेड, बल्कि नहीं, हमें जो रेफरेंस देना होता है वो हमेशा एक आगे का देते हैं। मतलब जो मेरा रेफरेंस था, इसका मतलब वो रेफरेंस था मेरा 3, ताकि मैं आगे वाले को पॉइंट कर रहा हूँ और उसका जो डेटा है वो मैं अपना बना सकूँ। तो मैं यहाँ पे लेकिन क्या लिखूँगा, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि जो न्यू नोड है उसका जो डेटा है, जो न्यू नोड का जो डेटा है, सॉरी, एड्रेस है, जो उसका जो एड्रेस है, जो इसका एड्रेस है, उसके अंदर क्या डाल दो, सेल्फ डॉट हेड डाल दें, ठीक है? आप क्या डाल दें इसके अंदर, सेल्फ डॉट हेड डाल दें। आपने इस वाले को पॉइंट करवा दिया, ठीक है? आपने जब इसको पॉइंट करवा लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप एक वेरिएबल बना लें, किस नाम का, जो कि आपने करंट क्या नाम दिया हुआ है यहाँ पर, प्रीवियस का, ठीक है ना? आप पे जैसे ही प्रीवियस का नाम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, अब बल्कि आप एल्स के अंदर आएँ, ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी इस तरह। तो सबसे पहले तो आपको करंट को ऐड चेंज करवाना है, करंट को चेंज करवाते जाना है, ताकि उस तरीके से काम हो जाए, ठीक है? करंट इज़ इक्वल टू करंट का एड्रेस आपने डाल दिया, ये काम कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ वो जैसे ही इस नोड के ऊपर आए ना, मैंने रेफरेंस इसको बना लिया है, तो इसका डेटा आ गया। अब जैसे ही वो इस नोड के ऊपर आए,
किस नोड के ऊपर है, इस नोड के ऊपर। तो करंट का जो डेटा है वो पहले 3 होगा, तो वो करंट बन गया मेरे पास। वो जैसे ही बनेगा तो मैं बोलूँगा जो इसका प्रीवियस है उसको आप क्या बना दो, करंट बना दो। देखिए क्या कहा है मैंने, पहले करंट क्या है, पहले करंट था प्रीवियस बना आपका ये 1 वाला एलिमेंट, ठीक है। देन करंट हो गया, अपडेट हो गया, अपडेट होके क्या बना 2। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेगा और इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि रेफरेंस बराबर नहीं आया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो प्रीवियस के अंदर आएगा। तो जो करंट आपने दिया था 2, जो इसका आर्ग्यूमेंट था वो इसके अंदर आया, तो आपके पास वो प्रीवियस बन गई। मीन्स के जो प्रीवियस है वो क्या है, ये पूरी नोड है आपके पास। जो ये वाली जो कमांड है आपके पास, ये पूरी की पूरी क्या है, प्रीवियस। अब मैं कह रहा हूँ जो इसका जो प्रीवियस का जो एड्रेस है उसके अंदर आप क्या डाल दें, न्यू नोड डाल दें। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो प्रीवियस का जो एड्रेस है, जो प्रीवियस वाली का जो एड्रेस है, अब इसको अपडेट कर दो, इसको ओवरराइट कर दो। मैंने इसको तो यहाँ पे काम कर लिया क्योंकि अपडेट करवा दिया था। जो प्रीवियस का जो एड्रेस है उसके अंदर आप क्या डाल दें, जो न्यू नोड है वो डाल दें। तो आप यहाँ पर न्यू नोड सिंपल से इस तरह ये लिखना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर इंसर्ट बिफोर के अंदर कि किस तरीके से काम हो रहा है। एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। जब आपने सबसे पहले वाइल लूप चलानी है, वाइल के बाद आपने कंडीशन चेक करनी है और रेफरेंस आपका हमेशा आगे वाला है, ठीक है। जैसे ही वो बोलेगा कि न्यू नोड जो है आपका, आप रेफरेंस पे पहुंचे, आपने कहा कि एक न्यू नोड बना दो, ठीक है। आपने एक न्यू नोड को बना दी। अब आपको क्या करना है, जो न्यू नोड का जो उसके अंदर 2 कमांड होती हैं, एक होता है आपके पास एड्रेस और एक होता है डेटा। तो डेटा तो मैंने डाल दिया 10, अब एड्रेस ऑटोमेटिकली हो गया नन, ठीक है। मैं बोलूँगा जब वो उस पॉइंट के ऊपर आ गया है तो आप क्या करो, अब इसके अंदर न्यू नोड के जो अंदर का जो डेटा है, जो इसका एड्रेस वाली फील्ड है, उसको आप क्या कर दो, इस सेल्फ डॉट हेड पे कन्वर्ट कर दो, ताकि इसका जो डेटा होगा, उसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट हेड डाल दिया इसलिए। अब मैं इसलिए एल्स के ऊपर आया ताकि आप लोगों को पहले समझा सकूं कि प्रीवियस मैंने यहाँ पे क्यों लिया है। सबसे पहले मैंने ये लाइन लिखी, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। पहले करंट था सेल्फ डॉट हेड, मीन्स के ये, अब जब ये कैंसिल हुआ तो आपके पास प्रीवियस क्या बन जाएगा, ये वाला एलिमेंट, ठीक है ना। एंड एड्रेस क्या बन जाएगा आपके पास, ये दूसरा वाला करंट का जो एड्रेस है, मीन्स के जो करंट का जो आपके पास करंट क्या बन जाएगा, करंट का एड्रेस। करंट का एड्रेस क्या है 2, तो 2 इसको पॉइंट करते हुए यहाँ चला गया। फिर इसको देखिए कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, तो करंट क्या बन जाएगा आपके पास, करंट क्या था 2, तो प्रीवियस को इसने बना दिया इस वाली नोड को, एंड खुद क्या बन गया, अब इसका जो डेटा था वो बन गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। वो इसके ऊपर आ गया। तो मैंने कहा कि जैसे ही यहाँ पे आए तो आप यहाँ पर प्रीवियस के जो एड्रेस है, जो प्रीवियस वाले का जो एड्रेस है, मैंने ये जो प्रीवियस का जो एड्रेस बना हुआ है, इसके अंदर आप क्या करवा दो, स्टोर न्यू नोड को। तो ये सिंपल सा काम मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब हम एक मेथड को और लिख लेते हैं यहाँ पर ही, तो वो है इंसर्ट आफ्टर का, बिल्कुल सिमिलर कोड है। तो इंसर्ट आफ्टर, याद रखना है कि मैंने इसको 3 से पहले इसको प्लेस करवाया था। अब मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं। इंसर्ट आफ्टर है तो गैप दे देता हूँ मैं यहाँ पे। तो बिल्कुल इसी तरीके से काम किया मैंने, यहाँ पर मैं 1 दे देता हूँ, एंड 0 1, ये 2 है, ये 0 3, ये 0 2 बनेगा, एंड ये 3 बनेगा, एंड ये बन गया नन, ठीक है। सबसे पहले आपने वही फंक्शन लिखना है, डेफ इंसर्ट आफ्टर, बिल्कुल उसी तरीके से आर्ग्यूमेंट देना है। सेल्फ जाएगा, सेल्फ के बाद आपके पास एक रेफरेंस जाएगा, रेफरेंस के बाद आपके पास एक डेटा जाएगा जो कि आपको स्टोर करवाना है वहाँ पर। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं चाह रहा हूँ कि 2 के बाद मिले। मैंने यहाँ पे क्या कहा था, 3 से पहले, ठीक है ना, 3 से पहले मैं वो करवाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने रेफरेंस ये बनाया था। अब रेफरेंस क्या बना रहा हूँ मैं, 2 के बाद, तो रेफरेंस मेरा ये बन गया एक तरह का, ठीक है। तो किस तरह काम करना है, सबसे पहले वही काम करना है जिस तरह हमने एक काम किया था, इन करंट, करंट को क्या बना दो, सेल्फ डॉट हेड, सेल्फ डॉट हेड बना दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि 2 के बाद इसको प्रिंट करवा दूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रीवियस भी लेके काम कर सकते हैं। प्रीवियस को हमने क्या बना दिया, नन बना दिया, काम कर लिया मैंने ये। अब वाइल लूप चलानी है मैंने, वाइल चलाऊंगा करंट तक, सिमिलर काम है जो कि किया हुआ है। एंड अब मैं चेक करूंगा इफ जो करंट का जो डेटा होगा, करंट का जो डेटा है, जब वो बराबर हो जाए किसके, रेफरेंस के, तो आप क्या करवा दो, आप एक न्यू नोड को क्रिएट करवाओ, न्यू नोड एक बनाओ,
ठीक है ना। आपने एक न्यू नोड बनानी है जिसका आपका जो डेटा है वो यहाँ पर आ जाए। आपने फौरन से, और आपने सेल डॉट हेड को पहले बना लिया, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंटर भी बनाना है ताकि आपको याद रहे। आपने फौरन से एक ये बना दिया और इसको यहाँ पे नन कर दिया एड्रेस को। डेटा आप कर लेंगे, आपने 7 स्टोर करवा दिया। अब जो ये वाली लिंक है वो डायरेक्ट इसके साथ लिंक हुई हुई है। अब आपको लिंक करवाना है ये इसके साथ एंड देन ये इसके साथ। अब हमने ये लिंक को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। जब ये काम मैंने कर लिया तो आप क्या बोलेंगे, जो न्यू नोड है, जो न्यू नोड है इसका जो डेटा है, इसको आप लिखेंगे, इसको इंडेंटेशन के ठीक रखनी है पेपर के अंदर। तो न्यू नोड का जो डेटा है, सॉरी एड्रेस, जो इसका जो एड्रेस है वो किसके बराबर कर दो कि वो सेल डॉट हेड तक आ जाएगा, सेल डॉट हेड तक आ जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी सेल डॉट हेड क्यों लिखा है, क्योंकि हम बात करते हुए आते जा रहे हैं, क्योंकि वो सेल डॉट हेड को बार बार चेंज कर रहा है, तो इसलिए हमने वो करंट के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर करंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पर करंट भी लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कहाँ कन्वर्ट हो गया है। जो नोड है इसका जो एड्रेस है वो 03 के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो जो ये वाला जो लिंक है ये स्टैब्लिश हो गया है, ठीक है। तो जो ये लिंक है वो क्या हो गया, स्टैब्लिश हो गया। अब आपको ये लिंक स्टैब्लिश करना है। आप चाहें तो दोबारा इसी तरीके से प्रीवियस वाला काम कर सकते हैं, बिल्कुल काम वही करना है ऑलमोस्ट। ये जो काम है सेम है अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि जो एक, बल्कि हमने यहाँ पे प्रीवियस बनाया था ना, हम प्रीवियस के तो काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो आफ्टर के लिए काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आफ्टर लिख लें ताकि चीज़ें क्लियर ही रहें। तो आपने एक आफ्टर के नाम से बनाया हुआ है वेरिएबल, तो वो किसके बराबर हो गया, वो आपके न्यू नोड के बराबर हो गया, क्योंकि आपने एक न्यू नोड बनाई हुई है, ठीक है ना। तो न्यू नोड क्या है, ये इसके बाद है, तो आप इसके बाद क्या है, न्यू नोड। तो मैंने आफ्टर इसको बोला है। जब आफ्टर इसको बोला है तो जो करंट का जो करंट का जो एड्रेस है मेरे पास वो क्या बना दूंगा मैं, न्यू नोड, ठीक है ना। वो न्यू नोड बना दिया, और जो न्यू नोड है मेरे पास इसको मैंने क्या बना दिया, आफ्टर बना दिया। अब समझाता हूँ क्यों। और एल्स के अंदर आप लोग जानते हैं उसी तरीके से काम होता है। तो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट एड्रेस। मैंने क्या काम किया है, सिंपल यहाँ तक जो इसका एड्रेस था उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया। बारी है इसके लिंक की। तो अगर मैं यहाँ पर आफ्टर की कहानी नहीं करता तो ये रिमूव हो जाता मेरे पास, या बल्कि मैं चाहूँ तो मैं आफ्टर को भी यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। देखें क्यों, क्योंकि नोट क्लास तो मेरे पास पहले से ही ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो आप काम यही कर सकते हैं। अच्छा, एक काम, या अगर आप आफ्टर के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल पुराने वाले काम के साथ। तो जो आफ्टर है यहाँ से बल्कि कट करके यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो आफ्टर इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आपके पास जो काम होगा वो ड्राई रन करके हो जाएगा। तो न्यू नोड बनेगी, तो फिर जो करंट का जो एड्रेस होगा वो मैंने क्या बना दिया, न्यू नोड बना दिया। तो जो इसका जो एड्रेस होगा, वो मैंने क्या बना दिया, न्यू नोड। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा 7 के अंदर, 07 के अंदर, एंड ये बराबर हो जाएगा इसके। और एल्स की जो लूप है वो चलती रहेगी 1 बाय 1, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी। एक लास्ट फंक्शन और लिख लेते हैं और फिर एंड करते हैं इसको। छोटा सा ही फंक्शन है, वो है इंसर्ट बिगिन का। कौन सा है ये, हमारा 6 है तो ये 7 है, ठीक है। तो इंसर्ट बिगिन पहले हमें ऐड करवाना है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप काम करना है। एक ड्रॉ करते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये नन रख देंगे, इसको 1 रख दिया मैंने। ये 02, ये 2 है, ये 03 एंड दिस इज 3। ये बना लिया आपने एक फंक्शन। अब आपको करना क्या है, फंक्शन को कॉल करवाना है। सबसे पहले तो डेफ आप लिखेंगे और डेफ करके इंसर्ट लिख देंगे। इंसर्ट के बाद ये बिगिन करके ये फंक्शन लिखा आपने, एंड आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं। सेल्फ लिखा। अब आपको डेटा ऐड करवाना है, तो आपने यहाँ पे एक डेटा लिख दिया। जो डेटा होगा वो हमने यहाँ पे
पुट अप करवाना है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से काम करना है। अब बिगिन के अंदर क्या है देखें, तो सेल्फ डॉट हेड तो आपको पता है कि सबसे पहला है, तो ये तो होता ही होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करवाना है, सिंपल एक न्यू नोड को ऐड करवाना है। जिस तरह हमने ऐड का फंक्शन इस्तेमाल किया था, हाँ, जिस तरह हमने ऐड का फंक्शन इस्तेमाल किया था उस तरीके से फंक्शन इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल भी करवा सकते हैं। अगर आपने पेपर के अंदर ये काम कर दिया है तो मैं आपको कमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बस, तो आप यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं सेल्फ डॉट हेड, ठीक है, सॉरी, सेल्फ डॉट ऐड का फंक्शन। तो ऑटोमेटिकली पहले वो डिटेक्ट करेगा कि लिस्ट खाली तो नहीं है, अगर खाली नहीं है तो वो एल्स का फंक्शन चला देगा। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप फंक्शन लिख लें और यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने जो ऐड का फंक्शन है पहले डिस्कस किया हुआ, तो आप इंसर्ट बिगिन के अंदर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना सिंपल ये है, अब जब ये ऐड का फंक्शन आपने यूटिलाइज नहीं किया, पेपर में नहीं गिवन, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल जिस तरह ऐड के फंक्शन के अंदर एल्स है ना, आपने बस यही काम यहाँ पे कर देना है। अगर आप चाहें तो आप पूरा का पूरा ऐड का फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन दोबारा समझ लेते हैं ताकि रिवाइज भी हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक न्यू नोड बनानी है। ये कॉमन था, याद रखना है कि ये इसका पार्ट नहीं है। तो न्यू नोड आप क्या बनाएंगे, आपने न्यू नोड बनाई है एक नोड के नाम से, और उसके अंदर आपने डेटा दे दिया है। डेटा देने के बाद आपने सिंपल सा एक यहाँ पर बना लेना। आपको पता है सेल्फ डॉट हेड जो होता है वो सबसे पहले वाले को पॉइंट कर रहा होता है, तो इसके अंदर आ गया नन, और इसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया है, लेट सपोज 9 डाल दिया है, ठीक है। जैसे ही 9 डाला मुझे, और ये लिंक आपको पता है तो कनेक्टेड इंटर कनेक्टेड हुई हुई है, और ये लिंक अभी कनेक्ट नहीं हुआ। तो जो इसका जो एड्रेस है, ये कौन सा नोड है, ये न्यू नोड है। इसका जो एड्रेस है, अगर मैं उसको सेल्फ डॉट हेड के बराबर कर दूं, अगर मैं उसको सेल्फ डॉट हेड के बराबर कर दूंगा, तो जो इसका जो डेटा है, जो इसका एड्रेस है, वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, जो न्यू नोड का जो एड्रेस है वो किसके बराबर हो गया है, वो बराबर हो गया सेल्फ डॉट हेड के। वो बिल्कुल इस तरह बराबर हो गया है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये बराबर हो गया तो इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि एड्रेस को, ठीक है। तो 1 डेटा है, 0 1 एड्रेस है, तो ये यहाँ पर पॉइंट होके आ गया। अब आप बोलेंगे मुझे अब हेड को भी अपडेट करना है कि मुझे पता हो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट हेड किसके बराबर हो गया, न्यू नोड के, क्योंकि आप अब आपको इसको पॉइंट करवाना है ना, क्योंकि अब आपको इसको पॉइंट करवाना है, तो जो एरो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, वो अब यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे न्यू नोड को लिखा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर 3 फंक्शन रह गए हैं, हम तो हम उसको डिस्कस करेंगे, और ताकि जो सिंगल लिंक लिस्ट है आपकी ख़त्म हो जाएगी, देन हम फिर डबल लिंक लिस्ट को देखेंगे थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि डबल लिंक लिस्ट को समझने से पहले सिंगल लिंक लिस्ट को अच्छे से फोकस करके समझ लें, ताकि वो उसके अंदर मुश्किल ना हो। अच्छा, अगर आपकी यहाँ पर कह दिया जाए कि इसकी मुझे टाइम कम्प्लेक्सिटी बताएं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पर कोई वाइल लूप नहीं है, तो यहाँ पे इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ 1, ठीक है, मीन्स के कांस्टेंट है। इंसर्ट आफ्टर के अंदर देखा जाए तो आपने यहाँ पे एक वाइल लूप को इस्तेमाल किया था, तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग ऑफ n, तो मीन्स कि ये लीनियर है, ठीक है। एंड इस तरीके से भी देखा जाए तो यहाँ पे भी वाइल है, तो ये भी लीनियर है, ठीक है। ट्रेवर्स के अंदर देखा जाए तो ये भी क्या है, लीनियर। तो इस तरीके से आपको पॉइंट पता होना चाहिए। जब भी लूप आ जाता है ना, वाइल लूप आए या फॉर लूप आए या डू वाइल लूप आए, ठीक है ना, या डू वाइल लूप आए, तो ये क्या करता है, इनके जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑटोमेटिकली लीनियर में चली जाती है, याद रखना है पॉइंट। और जब नेस्टेड आ जाता है ना, जैसे कि आपने फॉर बनाया, फिर फॉर के अंदर आपने एक और फॉर चला दिया, तो वो नेस्टेड के अंदर चला गया, तो वो आप n इंटू एन के अंदर इस तरह आप देख रहे होते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। इसका तो मैंने बता दिया था, इसका तो 0 1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी। गेट नोड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे वाइल दिख रहा है, यहाँ पे वाइल दिख रहा है, तो इन दोनों की क्या है, 0 ऑफ n, तो ये दोनों को पॉइंट करवा रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर भी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर 3 मेथड है उसको भी ट्राई करेंगे, और अपने सिंगल लिंक लिस्ट को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।